आर यू फ्रॉम? कहाँ से हैं आप? From England. इंग्लैंड। अब लीजिए, इंग्लैंड के हैं, ये बोलेंगे अंग्रेजी, हम बोलेंगे हिंदी। हमारा बतवा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हिंदी बोल लेते हैं? नहीं बोलते हैं ना। तो हम लोग बिहार से हैं, भोजपुरी जानते हैं, भोजपुरी। कर आप देख रहे हैं NS टुडे न्यूज और मैं हूं निर्भय कुमार सिंह। अभी हम दिल्ली में हैं, जिसको भारत का दिल बोला जाता है, भारत की राजधानी भी है यहाँ पर। और मैं एक चीज़ और जानकारी साझा कर दूं कि बिहार के पूर्वी चंपारण के एक छोटे से लाल ने दिल्ली में जो है होटल इंडस्ट्री में एक परचम लहराया है। और आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सुदूर देहात, मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको पीछे ले चलता हूँ। सुदूर देहात जो पूर्वी चंपारण का एक फेनहारा प्रखंड, जो कभी जहाँ रोड रास्ता भी नहीं हुआ करता था, कभी अंधेरे में जो है जीवन गुजरा है, वहाँ से एक लड़का निकल के और दिल्ली के होटल इंडस्ट्री में अपना परचम लहराया है। तो आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नाम हुआ बॉस? रवि कुमार सिंह। रवि जी जवान है, थोड़ा जोर से बोलिए। रवि कुमार सिंह नाम हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? खिनारा हुआ गैबंदी। अच्छा एक बात बताइए, कितना उम्र है आपका? 32 ईयर्स। 32 ईयर्स। आपको एक चीज़ मैं जानकारी दे दूं कि 32 वर्ष का इनका उम्र है और दिल्ली में इन्होंने होटल के दुनिया में जो कामयाबी हासिल की है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सर कितना होटल है आपका? अपने करोल बाग और पहाड़ मिला के टोटल 17 होटल है और सारे लीज पे लेके रन करते हैं। अच्छा, हाँ जी। अभी यह जो जहां हम लोग खड़ा है, यह 4 स्टार होटल है और यह जो है होटल ओक प्लाजा। होटल ओक प्लाजा, जीबी गुप्ता रोड। डीबी गुप्ता रोड। डीबी गुप्ता रोड है। आपको और कोनो काम नहीं मिला? ये होटल वाला धंधा कैसे शुरू कर दिया महाराजा? बस स्टार्टिंग में लग गए, पहले ट्रेवल्स का बिजनेस था। अच्छा। होटल्स में ही, फिर होटल्स के बाद ट्रेवल्स के बाद फिर होटल लीज पर लेकर चलाना शुरू कर दिए। अभी जहाँ पे आप हैं, इसका नाम है व्हाइट ओक रेस्टोरेंट। ये होटल ओक प्लाजा है जो पूरे पहाड़ करोल बाग में सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी आती है, 4 स्टार प्रॉपर्टी होटल ओक प्लाजा। आप सुनिए, 32 साल के उम्र में जो है गांव देहात का लोग, हम लोग भी बिहारी है, कान पर गमछा है, हम लोग की पहचान यही होती है और ये बिहार के हैं, इसलिए हमको शर्म नहीं आता है। ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। तो देखिए उम्र 32 साल और जो है होटल इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रहे हैं। इन्हें का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो मंजिल दूर नहीं होती। और 32 साल का उम्र है और दिल्ली ऐसे महानगर में जो है 16-17 होटल का मालिक बनना ये आसान बात नहीं। आइए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, ये फॉरेनर भी हैं, विदेशी लोग जो यहाँ पर खाना उना खाते हैं। देखिए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। Namaskar. वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हैं आप? From England. इंग्लैंड। अब लीजिए, इंग्लैंड के हैं, ये बोलेंगे अंग्रेजी, हम बोलेंगे हिंदी। हमारा बतवा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हिंदी बोल लेते हैं? नहीं बोलते हैं ना। तो हम लोग बिहार से हैं, भोजपुरी जानते हैं, भोजपुरी नहीं जानते? हाँ, कोई लोग अंग्रेजी है, भोजपुरी है, कहीं तालमेल नहीं होगा भाई। आप लोग हंसिएगा नहीं। मेरे श्रोता जो हैं, हम बिहारी हैं तो अपना बात अपने ढंग से ही रखते हैं और ये अंग्रेजी है तो इनका बात जो है। आइए, हाँ बताइए हो इन लोग का थोड़ा सा इन लोग के बारे में बताइए। जी एक्चुअली जैसे कि ये गेस्ट हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, जैसे अब ये अगर आप कुछ जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, हाँ, आप पूछिए, मैं ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। अच्छा हम हिंदी में पूछेंगे, आप अंग्रेजी बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप पूछिए कि आपको क्या पूछना है इनसे, मैं उनसे बात करूँगा, वो आप जैसा बताएंगे वैसा आपको। अच्छा चलिए, एक बड़ी खुशी की बात है, ट्रांसलेटर साहब भी आए हैं, हमारे बात को ट्रांसलेट कर देंगे। क्या कि हम लोग भोजपुरी आदमी हैं, अंग्रेजी ना जानते हैं भाई, सीधा सीधी बात है। तो ये ट्रांसलेटर है, आई मैडम एलम बैठल है, वो इंग्लैंड की है। तो आप जानते करते हैं कि भारत है इंग्लैंड का बड़ी पुराना रिश्ता रहा है, बहुत वर्षों से जो है अपनापन भी रहा है। तो ये ट्रांसलेटर साहब है, तो हम इसे हिंदी में पूछते हैं, आप अंग्रेजी में बता दीजिएगा ना। जी जी पूछिए। चलिए, हमको तो अपने नहीं समझ में आ रहा है अंग्रेजी, तो हम आपसे कह रहे हैं पूछ लेते हैं। आप इंग्लैंड में कहाँ से हैं? Where are you from in England? Hampshire. So just near London. Okay, it's in London. Just near London. इंग्लैंड में लंदन से नियर। अच्छा, ये इंग्लैंड में लंदन से है, यहाँ घूमने आई हैं। You're coming here for roaming here? Yes. Yes, we're here on holiday. Holiday, Vacation. vacations. Yes. ये नहीं आ जाइए आप ही से। हाँ यहाँ घूमने के लिए आए हॉलिडे। अच्छा, एक चीज बताइए, इस होटल में जो है आप क्या क्या खाए हैं, क्या पिए हैं? What you have started here? So they have started basically इन्होंने अभी सिर्फ मॉकटेल स्टार्ट किया है और you have ordered पास्ता ऑर्डर किया। अच्छा, आप समझ सकते हैं, हम के गांव देहात में मिलता है, गांव घर में दुकान में पास्ता उस्ता नहीं मिलता है, वही वाला पास्ता है।
Yeah. और इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। ये लोग ट्रेवलिंग करने आया है, यहाँ घूमने आया है, और देखिए इस होटल में जो है ये लोग बैठ के और आनंद ले रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब व्यवस्था बढ़िया होता है तबे कहीं कोई जाता है नहीं। और ये विदेशी लोग हैं, ये और प्रबुद्ध लोग होता है, पढ़ा लिखा अंग्रेजी आदमी लोग जो है ना, घटिया जगह पर नहीं जाएगा। जहाँ नीमन व्यवस्था मिलता है ये लोग वही जाता है नहीं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई है। भैया हंस रहे हैं, अब हमारा अंग्रेजी नहीं आता है ना, तो हम आपसे बतिया लेते हैं। क्या करें, देहाती आदमी भोजपुरी आदमी क्या बतियाएं आपसे। चलिए ठीक है, और आइए कुछ चीज हम और दिखाने का प्रयास करते हैं। कुर्सी उर्सी देख लीजिए भाई, बहुत अच्छा व्यवस्था है। कुर्सियां पर बैठिएगा तो हम लोग तो काट के कुर्सी पर गांव घर में बैठते थे, क्या बैठ लेने दीजिए हो ना, तो यो दिखते वाला बात है। देख लीजिए कुर्सी पर गद्दी उद्दी लागल है, आइएगा तो ठगाइए उगाइएगा मोर। क्योंकि जवान आदमी जब कोई काम करता है ना, तो उसके काम करने का तरीका और जज्बा दोनों बदल जाता है। और इसके प्रोपराइटर जो है यहाँ पर रवि जी जो है, इनका उम्र देखिए मात्र 32 वर्ष है। और निश्चित रूप से जो है, जो तमन्ना और जो हौसला के साथ ये होटल के बिजनेस में उतरे हैं। आपको रवि जी मेरे तरफ से और NS टुडे न्यूज के तरफ से और पूरे ईस्ट चंपारण के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो है आप युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं सर? जुआ क्या करे, आजकल नौकरी के पीछे लोग भाग रहा है। नौकरी के पीछे भागने से मैं तो यही कहूँगा युवाओं को कि बिजनेस में आगे बढ़े। छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस होता है, नौकरी होता है। मेरा तो यही कहना है कि छोटा बड़ा बिजनेस अपने व्यापार को शुरू करे, गांव हो, घर हो, शहर हो, जिला हो, बाहर हो, कहीं भी। ये प्रेरणा है युवाओं को। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि युवाओं में जोश, अगर जो जज्बा हो तो वो जज्बा तक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कामयाब होता है। युवाओं के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करना है तो करके दिखाएगा। होके मायूस न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। धन्यवाद।